नमस्कार, मैं श्रेया। आज के डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तुर्की और अजरबैजान पर भारतीय टूरिज्म स्ट्राइक का असर क्या वाकई पड़ेगा बड़ा आर्थिक झटका? हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 4 दिवसीय युद्ध ने न केवल सीमा पर तनाव बढ़ाया, बल्कि कुछ देशों के असली चेहरे भी सामने ला दिए। इस संघर्ष में तुर्की, अजरबैजान और चीन ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया, जिससे भारतीय जनमानस और सरकार में गहरा आक्रोश पनपा। खासकर तुर्की द्वारा पाकिस्तान को ड्रोन की सैन्य मदद देना भारतीयों के लिए हैरान करने वाला था। इस समर्थन के बाद भारतीय नागरिकों ने इन देशों के खिलाफ एक अनोखा विरोध जताते हुए टूरिज्म स्ट्राइक की मांग तेज कर दी है। अब चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये टूरिज्म स्ट्राइक है क्या। पिछले साल भारतीय पर्यटकों ने तुर्की और अजरबैजान में लगभग 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। प्रति व्यक्ति औसतन 1 लाख रुपए तक का खर्च भारतीय सैलानी इन देशों में करते हैं। अब तुर्की और अजरबैजान के पाकिस्तान समर्थक रुख के चलते देश भर में भारतीय सैलानियों से इन देशों की यात्रा न करने का आह्वान किया जा रहा है। कई ट्रैवल एजेंसियों ने भी तुर्की और अजरबैजान के टूर पैकेज हटाने की शुरू कर दिए हैं। इन टूरिज्म स्ट्राइक का उद्देश्य इन देशों की अर्थव्यवस्था पर असर डालना है, ताकि उनके भारत विरोधी रुख का जवाब आर्थिक स्तर पर दिया जा सके। अब सरकार का सख्त रुख क्या है? तो टीआरटी वर्ल्ड पर बैन। भारत सरकार ने इस घटनाक्रम के बाद सख्त कदम उठाते हुए तुर्की के सरकारी न्यूज चैनल यानी टीआरटी वर्ल्ड के एक्स अकाउंट को भारत में बंद करवा दिया है। यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि भारत अब विदेशी प्रोपेगेंडा और झूठी खबरों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके जरिए सरकार ने साफ संदेश दिया है कि जो भी देश भारत के खिलाफ साजिश या प्रोपेगेंडा फैलाएगा, उसके खिलाफ हम कड़ा रुख या कदम उठाएंगे। अब चलिए जानते हैं कि आखिर ये आर्थिक नुकसान कितना प्रभावी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय टूरिज्म इन देशों की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तुर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा भारतीय पर्यटकों पर निर्भर है। अगर टूरिज्म स्ट्राइक असरदार होती है तो तुर्की और अजरबैजान की पर्यटक आय में भारी गिरावट आ सकती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा पर्यटन और व्यापारिक समझौते की समीक्षा की जा रही है, जिससे इन देशों पर आर्थिक दबाव और भी बढ़ सकता है। कूटनीति से आगे बढ़कर आर्थिक जवाब यह पहली बार नहीं है कि जब भारत ने कूटनीतिक स्तर के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी जवाब दिया है। इससे पहले भी कई देशों के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर भारत ने अपना विरोध जताया था। तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ यह टूरिज्म स्ट्राइक भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भारतीय सैलानियों का इन देशों से किनारा करना एक सशक्त आर्थिक संदेश होगा, जो उनकी नीतियों पर पुनर्विचार के लिए मजबूर कर सकता है। अब आगे की रणनीति क्या होगी? सरकार ने संकेत दिए हैं कि यदि तुर्की और अजरबैजान का रुख नहीं बदलता तो व्यापारिक प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय ट्रैवल एजेंसियां भी इन देशों के प्रति अपने सख्त रुख को अपना सकती है। यदि इस टूरिज्म स्ट्राइक को जन समर्थन मिला तो यह विरोध इन देशों की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकता है। तुर्की और अजरबैजान के अब भारत विरोधी रवैये के बाद भारतीय जनता ने कूटनीति से आगे बढ़कर आर्थिक मोर्चे पर जवाब देने का निर्णय भी लिया है। अगर टूरिज्म स्ट्राइक असरदार होती है तो यह इन देशों के लिए एक बड़ा सबक साबित हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह आर्थिक दबाव वाकई में उन्हें अपनी नीतियों पर पुनर्विचार के लिए मजबूर करेगा।